बड़े ही तनाव आज मानव की जिंदगी में, जिंदगी है भागम भाग भागती सी रेल है। बड़े ही तनाव आज मानव की जिंदगी में, जिंदगी है भागम भाग भागती सी रेल है। मील और कारखाने वाला भी तनाव युक्त, मानो बिजनेस तो तनाव का ही खेल है। कोई है तनाव युक्त दूसरे का सुख देख, कोई है तनाव युक्त बार बार फेल है। और कुटिया और कोठी बंगले सभी हैं तनाव युक्त, लगता तनाव का हर जिंदगी से मेल है, लगता तनाव का हर जिंदगी से मेल है। रहता है तनाव यदि हर पल मस्तिष्क में, तन यह बीमारी का घर बन जाता है। रहता है तनाव यदि हर पल मस्तिष्क में, तन यह बीमारी का घर बन जाता है। बैठा है तो सोचता है, खड़ा है तो सोचता है, कारण इस तनाव के न पीता कुछ खाता है। समझन आए बात दुर्बल हो तो जात, हाथी जैसा गात भी तो सूखता सा जाता है। बीपी हुआ हाई डर हार्ट के अटैक का है, चेक अप कर यह डॉक्टर बतलाता है। बीपी हुआ हाई डर हार्ट के अटैक का है, चेक अप कर यह डॉक्टर बतलाता है। दोस्तों, आज हम हमारे जीवन में तनाव ही तनाव हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको तनाव नहीं। क्या मज़दूर, क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या सर्विस वाला, क्या नेता, क्या इंजीनियर, क्या डॉक्टर, क्या वकील, क्या जज, कोई भी, क्या मंत्री, क्या प्रधानमंत्री, हर एक को तनाव है। अपने जीवन में तनाव लेके बैठा हुआ है और आदमी बड़ा परेशान है। और स्वाभाविक है, मनुष्य है तो वहाँ तनाव भी है, क्योंकि आज की ज़िंदगी है ही तनावों की। तो दोस्तों, आज कुछ मैं आपको सुनाता हूँ इस तनाव के ऊपर। तो इस मर्ज का है न इलाज कछो डॉक्टर पास, इस मर्ज का है न इलाज कछो डॉक्टर पास, चाहे जितने ऊंचे डॉक्टर के पास जाइए। जी हाँ, तनाव का डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, खुद डॉक्टर भी तनाव से युक्त हैं। कि इस मर्ज का है न इलाज कछो डॉक्टर पास, चाहे जितने ऊंचे डॉक्टर के पास जाइए। एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद जैसी कोई भी थेरेपी आप भले अपनाइए। कितनी भी मेडिसिन आप रोज लीजिएगा, बेशक नित्य पैसे को भी पानी सा बहाइए। जब तक कहें तनाव युक्त लाभ कुछ मिलेगा नहीं, व्यर्थ में ही पैसा सेहत वक्त भी गंवाइए। जब तक कहें तनाव युक्त लाभ कुछ मिलेगा नहीं, व्यर्थ में ही पैसा सेहत वक्त भी गंवाइए। लेकिन जब तक आप तनाव युक्त हैं तब तक दवाई भी काम नहीं करती है। और ये तनाव तो आपको अपनी विचारधारा से, अपने मन से इसको निकालना पड़ेगा। कुछ अपने मनोमस्तिष्क में हास्य के भाव लाने पड़ेंगे, खुश रहना होगा आपको। तो इसके लिए आपको कुछ कवियों की कविताएं सुननी होंगी दोस्तों। इसे आप तनिक भी झूठ नहीं मानिएगा, मेरी बात बिल्कुल झूठ नहीं है, आप इसको सच मान लें। इसे आप तनिक भी झूठ नहीं मानिएगा, हंसना है औषधि ये विद्वान बतावते। हंसना अपने आप में एक बहुत बड़ा इलाज है, हंसना अपने आप में एक बहुत बड़ी दवाई है, औषधि है। तो इसे आप तनिक भी झूठ नहीं मानिएगा, हंसना है औषधि ये विद्वान बतावते। हंसने से रोम रोम होने लगे रोमांचित, तन और मन पुलकित दिखलावते। यही पुण्य काज आज हास्य कवि कर रहे, श्रोता को हंसाने हास्य कविता सुनावते। काका जैसे हास्य कवि बड़े ही महान हुए, आज भी सुने तो लोग ठहाके लगावते। काका जैसे हास्य कवि बड़े ही महान हुए, आज भी सुने तो लोग ठहाके लगावते। जी हाँ, हमारे काका हाथरसी जी बहुत बड़े हास्य रस के सम्राट हुए, और जिनको लोग आज भी उनको सुनते हैं या आज उनकी किताबें पढ़ते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है दोस्तों। तो हास्य रस औषधि है कई एक मर्जों की, हास्य रस औषधि है कई एक मर्जों की, टॉनिक के प्रभावशाली इसे जान लीजिए। हंसना हंसाना नहीं कोई साधारण कर्म, पहले इस विषय का पूरा ज्ञान लीजिए। हास्य रस फूहड़न बन जाए कभी बंधो, पूर्ण शिष्ट है कि नहीं पहचान कीजिए। और हास्य रस पान कर होंगे ही तनाव मुक्त, यही मान हंसने की ठान ठान लीजिए, यही मान हंसने की ठान ठान लीजिए। हास्य रस अपने आप में हंसाने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए बहुत बड़ा टॉनिक का काम करता है। लेकिन दोस्तों,
इसके लिए भी ज़रूरी है कि कविता कविता हो, हास्य रस की कविता हो। फूहड़, चुटकुले और तमाम द्व्यर्थी संवाद आज जो हम देखने को मिल रहे हैं मंचों पर, और तमाम विदूषक, तमाम जोकर, तमाम मस्खरे आज कवि बनने का स्वांग कर रहे हैं मंचों पर, इससे न केवल कविता की मृत्यु हो रही है, मौत हो रही है, हत्या हो रही है, बल्कि हिंदी साहित्य का भी विनाश हो रहा है। तो ऐसा फूहड़ हास्य कोई हास्य नहीं है, ये बकवास करने की चीज़ें हैं। सब पैसा कमाने का धंधा इन्होंने बना रखा है, लोगों को थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बनाएंगे, और जो नासमझ लोग हैं जिन्हें कविता की कोई समझ नहीं है, वो हा ही करके अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि हास्य रस से औषधि है कई एक मर्जों की, टॉनिक प्रभावशाली इसे जान लीजिए। हंसना हंसाना नहीं कोई साधारण कर्म, कवि हैं तो आप कविता में हंसाइए, कविता में ही हास्य रस पैदा होना चाहिए, और कविता भी शिष्ट होनी चाहिए। हंसना हंसाना नहीं कोई साधारण कर्म, पहले इस विषय का पूरा ज्ञान लीजिए। हास्य रस फूहड़न बन जाए कभी बंधो, पूर्ण शिष्ट है कि नहीं पहचान कीजिए। और हास्य रस पान कर होंगे ही तनाव मुक्त, यही मान हंसने की ठान ठान लीजिए। फूहड़ हास्य रस तो है औषधि उचित नहीं, सचमुच यह कविता का उपहास है। जी हाँ दोस्तों, ये जो फूहड़पन हो रहा है आज कविता के नाम पर, तथाकथित कवियों के द्वारा, तमाम द्व्यर्थी संवाद, फूहड़, चुटकुले, ये सब कविता का विनाश हो रहा है। ये कोई कविता नहीं है, ना ही ये कोई कवियों का काम है। तो फूहड़ हास्य नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये समाज के लिए एक प्रदूषण की तरह है, समाज को विकृत बनाने का काम कर रहा है। फूहड़ हास्य रस तो है औषधि उचित नहीं, सचमुच यह कविता का उपहास है। श्रोताओं और कवियों का भला ये न कर सके, थोड़ी सी ही देर की यह बकवास है। बुद्धिजीवी श्रोता जैसे सुनकर हों लोटपोट, बुद्धिजीवी श्रोता जैसे सुनकर हों लोटपोट, धन्य हुआ कवि ऐसा हास्य जिसके पास है। और हास्य रस सागर में डुबकी लगाते रहें, श्रोताओं को आज ऐसे कवियों की तलाश है। हास्य रस सागर में डुबकी लगाते रहें, श्रोताओं को आज ऐसे कवियों की तलाश है। और आज ऐसे बिरले ही कवि हैं दोस्तों, वो हैं और उनकी मंचों पर पहुंच नहीं है, वो मंचों से बहुत दूर हैं। अच्छी कविताएं लिख रहे हैं, हास्य रस भी लिख रहे हैं, अनेक रसों में, अनेक विधाओं में लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ कुछ मस्खरों ने, कुछ मजमाबाजों ने अपना एक आधिपत्य जमा रखा है मंचों पर, और इसलिए वो कविता की रेड़ मारने पर तुले हुए हैं, कविता का सत्यानाश किए दे रहे हैं। द्व्यर्थी संवाद और चुटकुलों के नाम फूहड़ चुटकुले सुना करके और जनता को मूर्ख बना रहे हैं और विकृति फैला रहे हैं। हास्य रस के ही साथ व्यंग गर जोड़ दें तो मज़ेदार लगता जो तड़का हो दाल में। हास्य रस के ही साथ व्यंग गर जोड़ दें तो मज़ेदार लगता जो तड़का हो दाल में। हास्य के साथ व्यंग जैसे तड़का हो दाल में। हास्य रस के ही साथ व्यंग गर जोड़ दें तो मज़ेदार लगता जो तड़का हो दाल में। और हास्य तो हंसाता और ठहाके के भी लगवाता, व्यंग है फंसाता आज श्रोताओं को जाल में। हास्य तो हंसाता और ठहाके के भी लगवाता, व्यंग है फंसाता जाता श्रोताओं को जाल में। शब्द बाण बन कर बेधते किसी का गात, वायु जैसी तीव्रता है हास्य व्यंग चाल में। और श्रेष्ठ व्यंग सोचने को मजबूर कर देता, हंसते हंसाते लोगों को भी हर हाल में। श्रेष्ठ व्यंग सोचने को मजबूर कर देता, हंसते हंसाते लोगों को भी हर हाल में।